अगर आपने इसको समझ लिया देन नोबडी कैन शेक यू। एंड आपने देखा है ना, बहुत सारे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। रीजन क्योंकि उनके अंदर कुछ स्किल्स नहीं होती हैं जो मैं अभी इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखना अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हो या फिर आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो। सो मेक श्योर वॉच दिस केयरफुली। लेसन नंबर फर्स्ट, जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो आप आई कांटेक्ट मिलाकर बात करो, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर जिन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। वो किसी से भी बात करते समय ना कभी या तो ऊपर देख रहे होते हैं या कभी अपने फोन में टैबलेट में देख रहे होते हैं या फिर यहाँ वहां देख करके कम्युनिकेशन करते हैं। पता है इससे क्या चीजें नजर आती है? इससे ये नजर आती है कि जो भी बात आप कर रहे हो ना, वो बात या तो सच नहीं है या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है चीजों को बताने का ठीक से। एंड ये ना बहुत चीप बिहेवियर लगता है। तो कभी भी आप किसी से भी बात कर रहे हो, आप किसी भी प्रोफेशनल मीटिंग में हो, नो मैटर हु दे आर, यू हैव टू मेक द आई कॉन्टेक्ट, राइट? आप आई कॉन्टेक्ट मिलाकर बात करो एंड अपना पॉइंट प्रेजेंट करो। इससे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेसन नंबर टू, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो पहले थोड़ा सा पॉज लो, 1 से 2 सेकंड का पॉज लेने के बाद आराम से अपना आंसर है वो डिलीवर करो। इससे आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आता है एंड आपके आइडियाज, आपके थॉट्स को थोड़ा सा पॉज मिलता है। जब आप एकदम से लाइक रैंडमली कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी स्पीड तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्पीड तेज होने की वजह से जो आपका मैसेज होता है, जो आपका आंसर होता है, वो प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखो। जब भी आप कोई बात प्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी मीटिंग में हो, प्रोफेशनल मीटिंग है या नॉन प्रोफेशनल मीटिंग है, हमेशा पॉज लेकर अपने आंसर को डिलीवर करो, राइट? इससे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे एंड आपका मैसेज सभी तक इजीली कन्वे हो पाएगा। लेसन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर अपनी वीकनेस को लोगों के सामने एक्सपोज मत करो। अगर आपका कोई मेंटोर है जो आपको स्पेशल उस चीज़ में हेल्प करेगा, देन उनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, अपनी वीकनेस को शेयर करो। बट आप हर किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम, अपनी वीकनेस कभी मत शेयर करो, अदरवाइज लोग इसके अगेंस्ट आपका यूज़ करेंगे, राइट? आपकी प्रॉब्लम को ज़रिया बना करके देन आपके अगेंस्ट उस चीज़ को यूज़ करेंगे एंड एक्चुअली लोग करते भी हैं, राइट? तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी वीकनेस को हर जगह प्रेजेंट नहीं करना है, राइट? आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपको अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना है। इस चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल पीपल आर टू ओपन। कोई भी सोशल मीडिया पे स्टोरी में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है जो कि इतनी पर्सनल प्रॉब्लम है जो शायद शेयर करना लाइक सही नहीं है, उसको भी लोग इजीली शेयर कर रहे हैं। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास तक रखें। क्या पता आपको कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो या कहीं पे आपकी जॉब लगने वाली हो, बट आपने कोई स्टोरी लगा दी, स्टेटस लगा दी जिसमें आपने अपनी बहुत सारी वीकनेस, अपनी गलतियां शेयर कर दी। पता है, लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आपका इंटेंशन कितना प्योर है, आप कितने अच्छे इंसान हो। लोगों को इस चीज से मतलब है कि आप कैसे अपने आप को बाहर दिखा रहे हो, राइट? क्योंकि एक्चुअली में जो दिखता है वही बिकता है, राइट? अगर आप अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करते हो या फिर अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो आपकी ब्रांडिंग वैसी होती है, आपकी अथॉरिटी वैसे होती है। अगर अपने आप को आप लाइक बहुत वीक, बहुत कमजोर और हमेशा अपने आप को जस्ट ऐसे एक्सपोज करते हो कि लाइक मेरी लाइफ बहुत बेकार है या मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, लोग ना आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे और क्या पता आपकी लाइफ में कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही हो वो भी वहीं पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। लेसन नंबर 4, जब भी आप कहीं भी जाते हो, अपने आप को हमेशा वेल ड्रेस करके जाओ, राइट? अपने वे में आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करो। रीजन क्योंकि जब आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को शो ऑफ करके दिखा रहे हो, नो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस फील करवा रहे हो, राइट? एंड एक्चुअली आप खुद ये चीज फील करो, आप कभी कहीं पे मार्केट में जा रहे हो या कभी किसी इवेंट में जा रहे हो या फिर कोई भी छोटा सा फंक्शन आप अटेंड करने जा रहे हो, वहां पर आप अपने आप को अच्छे से वेल ड्रेस करके प्रेजेंट करते हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील आता है। कोई चीज बताने में, कोई चीज समझाने में या फिर किसी से बात करने में आपको नेक्स्ट लेवल फील होता है, राइट? लेकिन वहीं आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है या फिर आपने अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया तो फिर आप ना हमेशा ना अपने आप को छुपाओगे। किसी भी इवेंट में अगर कोई आ गया, 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं एंड आप चाहोगे जाना बट आप जा नहीं पाओगे। सो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखो, कहीं भी जा रहे हो थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करो एंड अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सिर्फ जाके ब्रांडेड कपड़े बाय करने हैं एंड ब्रांडेड मेकअप बाय करना है देन यू हैव टू अप्लाई, नो।
जो भी बेस्ट वे पॉसिबल हो सकता है आप अपने लिए कर सकते हो वो करो। हमेशा अपने आप को बेस्ट प्रेज़ेंट करो। कपड़े अगर आयरन नहीं है तो उसको आयरन करो, अगर आपको आपके बाल सही नहीं है तो उसको बाल को ठीक करो, आपका मेकअप ठीक नहीं है तो उसको ठीक करो। ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हम सभी की लाइफ़ में, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, राइट? हर किसी के लिए मैटर करती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो। अपने ड्रेसिंग सेंस को जितना इम्प्रूव आप अपने लेवल पे बेस्ट कर सकते हो उसको ज़रूर करो, बिकॉज़ इसका इंप्रेशन सबसे पहले पड़ता है। लेसन नंबर 5, जब भी आप बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, कोई छोटा है, कोई बड़ा है या फिर आप कहीं पर भी हो, जहाँ पे आप अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हो, तो हमेशा स्लोली बात करो। पता है मेरे अंदर एक बैड हैबिट थी, जब भी मैं ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के साथ ना, तो मेरे को ना कभी शिकायत आ जाती है कि मैम आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, मैम आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, बहुत लाउड हो रही है। एंड एक्चुअली मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता है, एंड हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ ना होती हो, कि आप कितना फास्ट बोल रहे हो, कितना लाउड आप बोल रहे हो। तो इस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। मैंने तो काम किया बिकॉज़ मेरे को लोगों से फीडबैक मिले, एंड इवन मेरे पेरेंट्स से भी मुझे फीडबैक मिला कि जब भी मैं बात करती हूँ, तो कभी-कभी मेरा जो पेस है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो मुझे रियलाइज़ नहीं होता है। मैं जस्ट बोलते-बोलते वो मेरी स्पीड कितनी जल्दी फास्ट हो जाती है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट येस, मैंने उसको अंडरस्टैंड करा, मैंने एक्टिवली उसके ऊपर फ़ोकस करना स्टार्ट किया, तो अभी मैं मतलब अभी भी मेरी स्पीड है तेज़, बट ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको भी काम करने की ज़रूरत है, इवन हर एक पर्सन को काम करने की ज़रूरत है। जब भी आप बात कर रहे हो तो हमेशा स्लोली चीज़ों को प्रेज़ेंट करो, ताकि सामने वाला भी आपके मैसेज को समझ सके एंड आपको भी बोलने में ज़्यादा प्रेशर ना आए। आपने देखा होगा जब हम बहुत जल्दी-जल्दी कोई मैसेज है वो डिलीवर करते हैं, तो हमारी साँस भी फूल जाती है और हम बहुत थक भी जाते हैं, ठीक है? एंड हमारे मुँह में भी दर्द हो जाता है। लेकिन जब भी हम अपना मैसेज आराम से बातों में पॉज़ लेकर के डिलीवर करते हैं, तो हमारी बातों में कॉन्फिडेंस भी दिखता है, प्लस हमारी बातें लोगों तक क्लियर भी पहुँचती हैं। और हमें भी टाइम मिलता है साँस लेने का, बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करने का, अपने पॉइंटर्स को ठीक से बताने का। फिर नंबर 6, डू नॉट बॉदर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। आपको ना ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। सी, लोगों की लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है कि वो आपके बारे में सोचते ही नहीं है, राइट? आप हैं जो आप बार-बार ये सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, और ये सोचकर भी आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, राइट? कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप खुद सोचो, आप खुद अपने बारे में ही सोच रहे हो, राइट? तो ऐसे ही बाकी लोग भी हैं, उन्हें आपसे मतलब नहीं है, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। जो चीज़ें उनको इफ़ेक्ट करती है, वो उस चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ तो ये मेंटालिटी ही गलत है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग कुछ नहीं सोचते, 4 लोग कुछ नहीं सोचते हैं। ये हमने ही 4 लोग बना दिए हैं, और हमने ही अपनी फैमिली में 4 लोग बना दिए हैं, अपने रिलेटिव में 4 लोग बना दिए हैं, अपनी सोसाइटी में 4 लोग बना दिए हैं, और हमने अपने माइंड में ये भी बिल्ड कर लिया कि लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं, वो सोचते हैं। आपको पता है, जो एक्चुअली आपके बारे में कोई चीज़ सोचता है ना, वो आपको आके बोलेगा। पता है, जब भी मैं कोई काम करती हूँ, अगर मेरा कोई काम गलत हो जाता है, तो मैं हमेशा इस चीज़ के लिए हर किसी को बोलती हूँ मेरी ट्रेनिंग सेशन में या फिर मेरे घर में, कि अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे खुल के बता सकते हो। इवन अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं, मतलब किसी इवेंट में जा रहे हैं या फिर कभी मॉल जा रहे हैं, मैं मेरी सिस्टर्स के साथ जाती हूँ और मैं कोई ड्रेस पहनती हूँ और मेरे ऊपर नहीं अच्छी लगती है वो चीज़, एंड ऑब्वियस है, ज़रूरी नहीं है सारे कपड़े मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे। तो मैं बोलती हूँ कि आपको ना कॉन्फिडेंटली क्लियरली बोलना है, मैं आपको डाँटूँगी नहीं, मैं आपको मारूँगी नहीं, आपको अगर मेरे ऊपर बता देना, अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं अच्छी लग रही है तो बता देना। पता है कितनी बार ना मैं और मेरी सिस्टर्स हम ना मॉल जाने के लिए रेडी हुए हैं, हम कभी 5 स्टार चले जाते हैं जब हमारा मन होता है तो रेस्टोरेंट में हमें वहाँ का पैनकेक बहुत पसंद है, आईटीसी मौर्या का, तो हम लोग कभी-कभी चले जाते हैं। और जब भी हम जाते हैं, वी मेक श्योर टू कि हम अच्छे से वेल ड्रेस होकर के जाएँ। तो कभी मैं कुछ पहनती हूँ और मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगता है, तो मेरे सिस्टर से मैं क्लियरली पूछती हूँ, आप मुझे बताओ। वो कई बार मेरी 3-4 ड्रेस चेंज करवा देते हैं कि दीदी ये नहीं अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, एंड आई डोंट माइंड दैट। क्या पता वो सच में वो चीज़ नहीं उस समय ठीक लग रही है मेरे ऊपर, ठीक है? तो इसीलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो। अगर आपको कोई सच में, अगर जेन्युइनली कोई आपके बारे में सोच रहा है, राइट? तो वो आपको आके डायरेक्टली बोलेगा कि ये चीज़ सही नहीं है, या फिर आप डायरेक्टली पूछ लो उनसे। अगर आपको लग रहा है ना वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ तो उल्टा सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना ऐसा, तो जाकर के पूछ लो उनसे आप कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, या फिर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो मुझे बता दो, मैं इस चीज़ को कैसे रिकवर कर सकती हूँ या ठीक कर सकती हूँ। बट अपना माइंड मत खराब करो उस चीज़ को लेकर के, और एक्चुअली ना
कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचता। सबको अपनी-अपनी लाइफ में अपने करियर में ग्रो करना है, तो लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। लेसन नंबर 7, एक चीज़ आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो, जो चीज़ आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो ना, उसके ऊपर अपना टाइम मत ज़ाया करो। बहुत सारे लोग ना अपना 100% देते नहीं हैं एंड हमेशा सिर्फ़ ये सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी। सी जो चीज़ आपके हाथों में है नहीं, जिसकी पावर आपके पास है नहीं, हाउ कैन यू थिंक अबाउट दैट कि मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ? अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा एज़ अ स्टूडेंट, आपको अपना 100% देना है। रेस्ट आपके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता। आपके हाथों में नहीं है कि आप टॉपर बनोगे, आप पास हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, राइट? वो डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर के ऊपर कि उस समय उसका मूड कैसा है, उस समय उसकी सिचुएशन कैसी है, राइट? तो मतलब ये कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है, राइट? तो इस चीज़ को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो कि मैं ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ? इससे ना सिर्फ़ आप अपना मेंटल पीस खराब करोगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को खराब करोगे। पता है, जब मैं क्लास 12th में थी, तो मेरे अंदर ना एक बहुत बड़ा भूत सवार था कि मुझे टॉपर बनना है, ठीक है? टॉपर बनने के लिए मैं पूरी रात पढ़ाई करती थी और तब हम लोग ना सिर्फ़ एक रूम में रहते थे। तो जब भी मैं रात में लाइट जलाती थी, मेरी मम्मी हमेशा मुझे कंप्लेंट करती थी कि तू खुद नहीं सोती है और हमें भी नहीं सोने देती है, और तेरे इतने नंबर आ जाएँगे कि तू पास हो जाएगी, तो तुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है संगीता। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मुझे टॉपर बनना है एंड आई वांट टू बी अ टॉपर। मैं बनी भी टॉपर एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड तभी मेरा दिल्ली के टॉप कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हुआ और मैंने टॉप कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी दिल्ली के, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन अपना 100% दिया, अपनी अटेंडेंस पूरी रखी, अपने सिलेबस पे पूरा ध्यान दिया, अच्छे से मेहनत करी एंड मेरे हर सब्जेक्ट में मोस्टली 90 प्लस मार्क्स आए थे। सिर्फ इंग्लिश में मेरे 75 मार्क्स आए थे, ठीक है? एंड सी जो चीज़ें मेरे, और इंग्लिश में पता है मैंने ना सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी, बट इंग्लिश में ही मेरे 75 मार्क्स आए। तो अब सी जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो नहीं है। अब मार्क्स देना ना देना, कहाँ पे मार्क्स काटना है, कहाँ पे मार्क्स देने, वो एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। मेरे ऊपर क्या डिपेंड करता है कि मैं 100% अपना एफर्ट दूँ, जो भी मेरी सिचुएशन है उसको साइड रख के मुझे मेरा 100% देना है। रेस्ट वो मेरे हाथ में नहीं है। रिजल्ट, आउटकम जिसके हाथ में है वो जैसा आएगा, फिर उसमें कोई गम नहीं है, उसको मुझे एक्सेप्ट करना है हैप्पीली। तो इस चीज का ध्यान दो। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि इसका आउटकम क्या आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो कंट्रोल में नहीं है उसको आप छोड़ दो। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके एक्शंस है, आपका काम है, तो आप उसके ऊपर फोकस करो। That's all in this video, and I will see you soon in my next transformation video. If you like my channel, if you like my videos, consider to subscribing it and press the bell icon for further notifications. Bye bye everyone. I will see you soon.